आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर एक बार एक नया दिन, एक नई रोशनी को देखने के लिए उसने हमें मदद किया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। अपने साथ आप बाइबल ज़रूर से ले लीजिएगा। आज का वचन है भजन संहिता 53 अध्याय, और हम लोग उसका एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग संसार में देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं। उनका मानना है कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन ये गलत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इतने बड़े संसार में कई चीज़ों को हम लोग देखते हैं, उसके बाद भी हम लोग को कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। ये गलत है मेरे प्रिय भाई बहनों। सारी चीज़ों को बनाने वाला वो परमेश्वर एक है जो हमें और आपको बनाया है। और हम सब जानते हैं कि किसी इंसान ने इन सारी चीज़ों को नहीं बनाया। पानी को किसी इंसान ने नहीं बनाया, जानवरों को किसी इंसान ने नहीं बनाया, है ना। और ये पेड़ पौधे और ये सारी वनस्पति जो हम लोग को देखते हैं, किसी इंसान ने नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को ना खोज करके, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके लोग आज विज्ञान के ऊपर भरोसा रखते हैं। विज्ञान के ऊपर में वे लोग आशा रखते हैं। जो पढ़ते हैं, जो विज्ञान उन्हें बताती है, उन बातों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ तौर में हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया। हालेलुया। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उत्पत्ति की किताब उसका एक वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ साफ तौर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने किस तरह से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एक एक दिन किस किस चीज़ को बनाया करके वहाँ पे वर्णन किया गया है। हालेलुया। और हम सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि परमेश्वर इस सारी सृष्टि को बनाया, और बाद में फिर मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया करके हम देख पाते हैं। लेकिन आज संसार के लोगों को हम देखते हैं, वे अपने बुद्धि के द्वारा, वे अपने कल्पनाओं के द्वारा, वे अपने आप को महान समझते हैं और वे समझते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें चुना है। उसने अपने वचन के द्वारा हमें बचाया है, उसने हमारी आंखों को खोला है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि वे कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, उनके लिए परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस तरह से नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वही परमेश्वर है। सच में परमेश्वर का वचन हमें बताता है और हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी के द्वारा ठहराया भी गया है। हालेलुया। जो कुछ आप देखते हैं इस संसार में, हर एक चीज़ परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। परमेश्वर ने ही इन सारी चीज़ों को बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना और उसके वचनों पर चलना, उसके आज्ञाओं को मानना और उसके ज्ञान पर मन लगाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि ना होने के वजह से वे परमेश्वर से आज दूर है। हालेलुया। परमेश्वर को वे मानते नहीं हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग किसके समान है? हालेलुया। वे लोग किसके समान है करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन जब आप पढ़िएगा तो वहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। तुच्छ जानते हैं। मूढ़ लोग जो है परमेश्वर का ज्ञान की बातों को, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर
मूढ़ ही लोग विश्वास नहीं करते। वे लोग तुच्छ समझते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के किए हुए कामों को तुच्छ समझते हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, विशेष करके हम सब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब 28 अध्याय और 28 पद में आप जब देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा है कि देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि और बुराई से दूर रहना ही हमारे लिए समझ की बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देख पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हमारे ऊपर संकट, जब हमारे पर परीक्षा जब चली आती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय में हम बच जाते हैं। हालेलुया। नूह के समय में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सारे संसार में पाप भर गया था, हर एक लोग बुरे काम को कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उस बीच में एक धर्मी पुरुष को खोज रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ हम देख पाते हैं नूह एक धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई से चलने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। नूह परमेश्वर का भय मानने की वजह से और परमेश्वर के रास्ते पर चलने की वजह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। नूह परमेश्वर का भय मानने के चलते और परमेश्वर के साथ साथ चलने के चलते, एक खराई के साथ चलने के चलते, वह नूह का पूरा परिवार बच गया मेरे प्रिय भाई बहनों, और नूह के वजह से कई जाति बचाया गया। हालेलुया। और हम देख पाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के साथ चलने से कितना एक समझ की बात है। वो बारिश इतना होने वाली थी, उन बातों को परमेश्वर बताया और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के वैसा ही काम किया, और एक समझ का काम को करने की वजह से एक नाव में वे सुरक्षित रह पाए और हर एक चीज़ों का वहाँ पर सुविधा को हम देख पाते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि इजरायली लोग किस तरह से मिस्र देश में फंसे हुए थे। हालेलुया। वे गुलामी, वहाँ पर गुलामी कर रहे थे, वे गुलाम उन्हें बनाया गया था। मिस्र में वे गुलाम थे। हालेलुया। वे सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। वे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए, मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, फिरौन के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा परमेश्वर पर विश्वास करता था और भरोसा करता था, और फिरौन जो था परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए हम देख पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने लोगों को जरूर वहाँ से बचा लिया, और वहाँ पर फिरौन जो था, फिरौन का सारा रथ, सारा सेना उस समुद्र में डूब गया। फिरौन के सारे सेना को परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में डुबा दिया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा और कानून को फॉलो करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। वह एक आपको समझदार बनाएगा और आपकी सारी कमी घटी में आपके संग रहेगा, और आपको हर एक बात तो उसके द्वारा आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज भले दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ आप चलते रहिए। प्रभु आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। लेकिन मूढ़ लोग के जैसे हमें नहीं बनना है, मूढ़ लोग के जैसे हमें काम नहीं करना है। परमेश्वर हमारे संग रहता है और परमेश्वर हमारी हर एक बातों को देखता है, जानता है। वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर बने रहता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस सुबह में हम सबों से बातचीत किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के समय में, प्रभु तेरे वचनों के लिए। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपका वचन परमेश्वर एक बीज के नाई कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचनों को समझें, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग के जीवन में विश्वास को बढ़ा और तुझ में परमेश्वर बढ़ते जाने के लिए, और दुनियादारी मोह माया से, शैतान की बातों से वे बचे रहने के लिए मदद और सहायता कर, दया कर, अनुग्रह कर। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र अद्भुत नाम में मांगते पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आप सबों को गॉड ब्लेस यू।